हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम लूज स्किन आफ्टर वेट लॉस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वेट लॉस के टाइम पे आपकी लूज स्किन की दिक्कत ना हो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो सबसे पहले जो वेट लॉस की जो आपकी स्पीड है उसको एक मॉडरेट रेट में रखिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एक वीक में 3-4 किलो वजन कम कर देना है, नहीं। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो वेट लॉस का रेट है वो एक वीक में 1 या 2 पाउंड है। मतलब कि आप एक वीक में आधा किलो से लेके मैक्सिमम 1 किलो वेट लॉस कर रहे हो, उसी स्पीड से आप वेट लॉस का जो रेट है वो रखिए। मतलब ऑलमोस्ट आप एक महीने में 3 से 4 किलो का वेट लॉस अचीव कीजिए, वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। और इस स्पीड पे जाने से कहीं ना कहीं आपकी जो लूज स्किन है उसकी प्रॉब्लम भी बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। दूसरी जो टिप है वो है एड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर वर्कआउट। जी हाँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए भी आप अपने लूज स्किन की जो प्रॉब्लम है उससे बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप वेट लॉस जर्नी के साथ साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये लूज स्किन होने से भी उसको काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मशीन्स का ही यूज़ करें। आप मसल बिल्डिंग के जो प्रोसेस है वो फंक्शनल ट्रेनिंग करते हुए भी कर सकते हो। और इफ़ इन केस आप अगर जिम नहीं जा रहे हो तब भी आप सिर्फ अपना खुद का बॉडी वेट यूज़ करते हुए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉडिफाइड पुशअप कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आपसे पुशअप्स लगते हैं तो वो भी कर सकते हो। पुलअप्स भी कर सकते हो और बॉडी वेट के साथ स्क्वाट्स भी कर सकते हो। तो अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप घर पे कर सकते हो। तो आप वेट लॉस जब कर रहे हो, जब आप अपना डाइट अपना ट्रैक पे रख रहे हो, कैलोरिक डेफिसिट पे हो, तब उसके साथ साथ ये थोड़ा सा वर्कआउट ऐड कर दीजिए तो आपको वेट लॉस की जर्नी में लूज स्किन की दिक्कत जो आ रही है वो बहुत सारी हद तक कम हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने न्यूट्रिशन की। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए जो है वो आपके कोलेजन के सिंथेसिस के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहली टिप है आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि आप अपने डाइट में विटामिन ए रिच फूड ऐड कीजिए। कुछ विटामिन ए रिच फूड के एग्जांपल्स है गाजर, स्पिनच, ब्रोकली, अंडे और ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो विटामिन ए से रिच है। तो ये फूड्स आप अपनी डाइट में ऐड करना मत भूलिए। दूसरा जो विटामिन है वो है विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी भी आपके कोलेजन प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है और उसके साथ साथ उसकी एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अपने लूज स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए विटामिन सी रिच फूड जैसे कि बेरीज लाइक ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और इसके अलावा विटामिन सी से रिच फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। देखिए, विटामिन सी अपने डाइट में ऐड करने का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि वो ऑटोफेजी प्रोसेस को प्रमोट करता है। देखिए, ऑटोफेजी बॉडी की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो सेल्स डेड हो चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं उसको खुद खा के उसमें से जो ज़रूरी सब्सटेंस या ज़रूरी प्रोटीन होता है उसको जो सेल्स जिंदा है या जो सेल्स बॉडी के लिए ज़रूरी है उसके फंक्शन को सही से चलाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि जो सेल्स का यूज़ नहीं है उसके साइटोप्लाज्म फ्लूइड में जो प्रोटीन या सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करो। फिर ये ब्रेक डाउन हुई प्रोडक्ट जो सेल्स यूज़फुल है, जो फंक्शनल है, उसके पास ले जाके रिसाइकल करो। तो ये हो गई बॉडी की ऑटोफेजी की प्रोसेस। सो देखिए, आपकी जो लूज स्किन होती है उसमें भी ये डेड और डैमेज सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर वेट लॉस करते हुए अगर आपकी ऑटोफेजी की प्रोसेस अच्छे से हो रही होगी तो आपका बॉडी ये डैमेज और डेड सेल को अपने आप ही यूटिलाइज कर रहा होगा, जो सेल्स फंक्शनल है उसके वर्क में। तो अब अगर ये डैमेज और डेड सेल्स यूटिलाइज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो डेड स्किन है या जो लूज स्किन है वो भी कम बचेगी आपके वेट लॉस के बाद।
तो ये प्रोसेस थी ऑटोफेजी की जो आपको काम लग सकती है वेट लॉस के टाइम पे आपकी जो लूज स्किन है उसको कम करने के लिए। सो देखिए, अगर ऑटोफेजी अच्छे से हो रही होगी तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी अच्छी रहेगी और उसकी टाइटनेस भी अच्छी रहेगी। देखिए, ऑटोफेजी जो है वो आपके कोलेजन और दूसरे ऐसे फाइबर्स जो स्किन की इलास्टिसिटी और उसको टाइटनेस देने के लिए ज़रूरी है उसके प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर ऑटोफेजी अच्छे से हो रही होगी तो आपके जो कोलेजन और दूसरे फाइबर्स है उसका प्रोडक्शन भी अच्छे से हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो स्किन है उसमें इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसके कारण जब आप वेट लॉस करेंगे और आप जब अपना नया जो शेप है उस पर आएंगे तो आपकी स्किन उस पर ज़्यादा अच्छे से एडेप्ट कर पाएगी। मतलब कि जो नए शेप के साथ आपकी स्किन को श्रिंक होना है, टाइट होना है, वो अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा से आपके स्किन को यूवी रेज से तो प्रोटेक्शन मिलता ही है अगर आप उसका जेल अपनी स्किन पे लगाते हो, लेकिन एलोवेरा डाइट में कंज्यूम करने से, उसके जूस को अपने डाइट में लेने से आपकी स्किन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है और आपकी स्किन की जो लूज होने की दिक्कत है उस पर भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो रोज़ का अंदाजन 40 माइक्रोग्राम एलोवेरा अपने डाइट में लेने से आपकी जो स्किन की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ना ही सिर्फ आपकी लूज स्किन के लिए, लेकिन आपकी स्किन की ओवरऑल क्वालिटी के लिए भी ओमेगा 3 बहुत यूज़फुल है। ओमेगा 3 से आपकी स्किन की जो एजिंग है वो भी कम हो सकती है, उसमें रिंकल्स की जो दिक्कत है वो भी काफ़ी सारे हद तक कम कर सकते हैं। तो कुछ फूड्स के एग्जाम्पल्स जो ओमेगा 3 से रिच है वो है आपके फ्लैक्स सीड्स, आपके चिया सीड्स, आपके वॉलनट। उसके साथ साथ अगर आप फिश खा सकते हो तो बहुत सारी फिश में भी आपको ओमेगा 3 काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप उसको सप्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो ओमेगा 3 फिश ऑयल अपने सप्लीमेंटेशन में ऐड कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।